नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट की। स्पेशल ऑफिसर कैडर के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली है यूनियन बैंक ने, जिसमें 250 वैकेंसीज जो है वो निकली हैं असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट के लिए 250 वैकेंसीज, टोटल 500 वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये एज अ लाइक अ पीओ वैकेंसी जैसे आता है आईबीपीएस का, सेम कैडर होगा इसका। ठीक है। और इसका आपका जो पे स्केल होगा वो 48,400 यानी 48,480 से स्टार्ट होगा और जाएगा आपका 85,920 तक। ठीक है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मौका है आपके आपके लिए, जो भी लोग बैंक में स्पेशल कैडर में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंस जो भी बैंक्स में होते हैं, है ना, क्वार्टर्स, लीज, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, वो सारी चीजें भी आपको, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको मिलेगी। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो एससी कैटेगरी में दोनों पोस्ट में 37 वैकेंसीज हैं। एसटी कैटेगरी में 18 वैकेंसीज हैं। ओबीसी में 67 ईडब्ल्यूएस में भी 25 तो सारी कैटेगरीज में दोनों जो पोस्ट है उनमें सेम वैकेंसी दी गई है, क्योंकि दोनों में 250 पोस्ट टोटल है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, तो आपका 30 अप्रैल से, यानी कि 30 अप्रैल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20th ऑफ मई। ओके, 20 मई लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, नेशनल सिटीजनशिप जो भी है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट है उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर एज की बात करें फ्रेंड्स, तो एज आपका मिनिमम 22 है, मैक्सिमम 30 होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सीए, सीडब्ल्यूए या फिर सीएस, या फिर फुल टाइम उसने एमबीए किया हो, पीजीडीएम या पीजीडीबीए इस तरह का स्पेशलाइज कोर्स हो, और 60% मार्क्स होने चाहिए उसके ग्रेजुएशन में फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अगर वो एस सी एस टी ओबीसी से है तो 55% है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएसबी में या फिर कोई भी जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी की। तो फ्रेंड, असिस्टेंट मैनेजर आईटी में भी मिनिमम 22 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर, बी बीटेक एमसीए एमसी एमटेक, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ये सारी इसकी एलिजिबिलिटीज है। फ्रेंड्स, आपको डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आपको अप्लाई करने का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप यूनियन बैंक की साइट में जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल सर्टिफिकेशन की बात करें तो जीसीपी, सीसीएसपी, सीसीएनए, सीआईएसएसपी, ये सारे प्रेफरेबल है। ओके। और मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डोमेन में, इनमें से किसी भी में काम किया हो, क्लाउड ऑपरेशन, नेटवर्किंग, डेटा इंजीनियरिंग। ओके। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। कट ऑफ डेट जो होगी वो 1 अप्रैल 2025 के बेसिस पे मानी जाएगी, जो भी उसकी कट ऑफ डेट है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जो एस सी एस टी कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज यूजुअल। ओबीसी को 3 साल का, और अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो उनको 10 ईयर का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का मिलेगा, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी नॉर्मल 30 है, उसके बाद ये प्लस आप उसमें कर लीजिए जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। So, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि जो इसका प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है। उससे एक तरह से उसको बॉन्ड समझ लीजिए। ठीक है। और सॉरी, प्रोबेशन फॉर 2 ईयर होगा उसका। और सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड की बात करें तो 3 साल का मिनिमम, 3 ईयर, या फिर अगर वो उससे पहले छोड़ना चाहता है तो उसको सम ऑफ 2,50,000 जो है प्लस एप्लीकेबल टैक्स वो उसको पे करना पड़ेगा बैंक को। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की फ्रेंड्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेवल में एग्जाम होगा। पार्ट 1 की बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी 25 मार्क्स की, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग भी 25, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों सब्जेक्ट 20-25 मार्क्स के होंगे।
टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 मिनट का टाइम मिलेगा। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज को चेक किया जाएगा। 75 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। 75 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए भी, स्टेट वाइज वैकेंसीज भी इसमें जो दी गई है और एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड, डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग जरूर से जरूर जाके चेक करिए और जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई करिए। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो SC ST OBC के लिए 177 प्लस GST है और अदर OBC नहीं, फिजिकली चैलेंज के लिए, और अगर अदर कैटेगरी यानी जनरल और OBC की बात करें तो 1180 प्लस GST है। फ्रेंड, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप श्योर से श्योर इस नोटिफिकेशन को चेक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।